हेलो प्यारे बच्चों। तो आज की इस क्लास में सीखेंगे बहुपद के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। आज की इस क्लास में आपको 150 प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। क्लास को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना है। और जितने भी सारे स्टूडेंट बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, वह खास करके इस वीडियो को देखना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बहुपद का होता है सारे के सारे कवर करा दिया जाएगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं। बिना देरी करते हुए प्रश्न संख्या क्या है? निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। पहला तो क्या है कि बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद, बहुपद का मतलब होता है एक्स पर पावर पॉजिटिव होना चाहिए, बहुपद कहेंगे। ठीक। और पावर पॉजिटिव होगा, बहुपद कहेंगे। और दूसरा में क्या है? बहुपद नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है। इसका मतलब होता है कि पावर नेगेटिव होगा, बहुपद नहीं होगा। यदि एक्स यहाँ पर अंडर रूट में दिख गया, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। और एक्स आपको दिख जाए बटा के रूप में, यानी बटा के रूप में दिख गया, बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है? बहुपद नहीं है। इसका मतलब क्या है? इस तरह के यहाँ पे कंडीशन को अप्लाई करना है। यहाँ पे देखना है पावर यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पर एक्स क्या है? पॉजिटिव पावर है, यानी बहुपद ही तो हो सकता है। यहाँ पे नहीं होना, यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा, यानी बहुपद है, बहुपद नहीं को ढूंढना है। अब यहाँ पर क्या है? पावर प्लस है, एक्स का स्क्वायर है यानी प्लस है। और यहाँ पर गुना के रूप में एक्स है यानी पॉजिटिव है इसका पावर, यानी ये भी बहुपद है। यानी हमें ढूंढना है, बहुपद को नहीं ढूंढना है, यानी बहुपद नहीं है उसको ढूंढना है। अब यहाँ पर क्या है? एक्स है, 1/x, यानी क्या है? 1/x है, यानी पावर क्या है इसका? एक है, यानी बटा के रूप में एक्स है, बटा के रूप में एक्स है, उसको भेजेंगे ऊपर, क्या हो जाएगा? -1, यानी यह जो पावर जो है निगेटिव में, यानी बहुपद नहीं है। यह जो क्या है? बहुपद है। पावर क्या है? पॉजिटिव में, यह बहुपद है, बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं। अब यहाँ पर है प्रश्न संख्या 2, रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद का मतलब होता है कि एक्स पर पावर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स पर पावर 1, उसको बोलते हैं रेखीय बहुपद। अब यहाँ पे देखना एक्स में क्या है? यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब द्विघात हो गया। यहाँ पर क्या है? पावर 3 है, ये भी गलत हो गया, यानी त्रिघात बहुपद हो गया। यहाँ पर क्या? पावर 3 है, पावर 2 है, यानी सबसे, यानी समीकरण, यानी बहुपद में देखना है कि पावर कितना है, सबसे अधिक, अधिक कितना है? 3 है, ये भी गलत हो गया। और यह जो यहाँ पर है 2x-5, इसमें पावर क्या है? 1 है। इसका मतलब रेखीय है। रेखीय का मतलब होता है पावर 1 होना चाहिए एक्स पर। ठीक। आंसर इसका हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि बहुपद इतना का घात। घात का मतलब होता है बहुपद में घात निकालने के लिए सिंपल, कि बहुपद में सबसे ज्यादा पावर जिसका होगा उसी को घात बोल देंगे। बहुपद में जिस पर ज्यादा पावर होगा उसी को घात बोल देंगे। तो बहुपद में क्या है? बाई पर पावर 3 का मतलब बाई पर पावर 3, यानी घात इसी को बोल देंगे। बाई पर पावर 3 को क्या बोलेंगे? घात, घात बोल देंगे। तो पावर इसका क्या है? 3, तो 3 इसका घात हो गया। सबसे अधिक कितना है पावर? यहाँ पर 1 है, नहीं कुछ तो 1, यहाँ पर 2 है, नहीं कुछ तो यहाँ पर 3 है, 3 है। तो पावर 3 इसका आंसर हो जाएगा घात के रूप में। क्या है? निम्न निम्न में से बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है का कंडीशन क्या होता है? कि पावर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। बहुपद नहीं का मतलब नेगेटिव रहना चाहिए, या तो पावर या तो एक्स यहाँ पर रूट में होना चाहिए, कहीं पर रूट में दिख जाए बहुपद नहीं होगा, या तो बटा में दिख जाए एक्स। इस प्रकार के यहाँ पर कंडीशन को बहुपद नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स क्या है? मल्टीप्लाई में है, यानी गुना के रूप में है। यहाँ पर पावर क्या है? 1 है, ये तो बहुपद है, हमें ढूंढना है बहुपद को नहीं है। अब यहाँ पर क्या है? 2 - एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव पावर है। और यहाँ पे गुना के रूप में एक्स, यानी पॉजिटिव पावर इसका 1 है, यानी यह भी बहुपद है, बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर क्या है? एक्स पे पावर 3 पॉजिटिव में पावर है, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। यहाँ पर क्या है? 1/x पर पावर x-1 क्या है? यहाँ पर बटा के रूप में एक्स आपको दिख रहा है, यानी बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देना है, यानी ए बी और सी बहुपद है।
और सी क्या है, बहुपद नहीं है। सारा का सारा प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है। देख लो यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिख रहा है 2014 में पूछा गया है और 19 में पूछा गया। इसका आंसर फटाफट बताएं कि द्विघात बहुपद का शून्यंक ज्ञात करना है। जो द्विघात बहुपद का शून्यंक क्या होता है, 2 होता है। इसका मानना है अल्फा और बीटा। इसका क्या होता है, अल्फा बीटा शून्यंक होता है। तो अल्फा का मान और बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा का मान और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण क्या है यहाँ पर बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे इसको गुणनखंड करना है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब इसको तोड़ना है, 3 को तोड़ना है, 2 को तोड़ना है 3 के रूप में। इसको लिखना है 2x प्लस x प्लस 2। अब यहाँ से क्या होगा, x कॉमन होगा, x प्लस 2। यहाँ पर कॉमन लेंगे 1, तो कितना होगा, x प्लस 2 होगा। अब यहाँ पर कॉमन कितना है, x प्लस 2 कॉमन है। तो अंदर कितना बचा, x प्लस 1 बचा। अब यहाँ से शून्यंक ज्ञात करना, क्या करना है, शून्यंक बराबर 0 करना है शून्यंक में। अब यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से कितना होगा x का मान, -2 और -1। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, -2 और -1, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर क्या है, बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है का मतलब क्या है कि अंडर रूट एक्स दिख जाए, बटा में एक्स दिख जाए, पावर माइनस दिख जाए, सारा का सारा बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो रूट में क्या है, बहुपद नहीं है। ऑप्शन को ढूंढना है, बहुपद नहीं है। यहाँ पर तो यहाँ पर 4 है पावर, बहुपद नहीं है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है, काहे कि ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है और ये भी बहुपद नहीं। इसका जो है यहाँ पे शुद्धिकरण कर लेना, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, क्या करना है, शुद्धिकरण कर लेना है। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। अब यहाँ पर क्या है कि अंडर रूट एक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, बहुपद नहीं है। बहुपद को ढूंढना है। यहाँ पर क्या है, रूट अंडर यानी पावर क्या है, पावर को भी एक्स पर पावर आ जाए बटा के रूप में, 3/2 के रूप में, इस प्रकार से आ जाए तो भी बहुपद नहीं होता है, यानी ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर क्या है, x है रूट के अंदर, x है रूट के अंदर, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो x क्या है, स्क्वायर के रूप में, यानी पावर पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या है, पावर पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर बहुपद डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर फटाफट करें कि बहुपद कौन सा नहीं है। फटाफट ढूंढे बहुपद कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, पावर पॉजिटिव है। पावर यहाँ पर क्या है, नहीं कुछ तो एक पॉजिटिव है, यानी बहुपद है। बहुपद नहीं को ढूंढना है। यहाँ पर क्या है, एक्स एक्स यहाँ पर पॉजिटिव पावर है, लेकिन यहाँ पर गुना के रूप में है, ये भी नहीं होगा। हमें ढूंढना है, नहीं का मतलब अंडर रूट में ढूंढना है या तो बटा के रूप में ढूंढना है, इसमें प्लस हो जाए कुछ भी हो जाए, इसमें ढूंढना, इस प्रकार के ढूंढना है। यहाँ पर पॉजिटिव क्यूब है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, बटा के रूप में 1/x प्लस 1 है, यानी ये बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इतना के शून्यंक होंगे, इसका शून्यंक निकालेंगे सिंपल, कितना होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस 2, यहाँ से 6 एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 6 को गुना कर देना, नहीं ऊपर ऊपर 6 से गुना करना, कितना होगा, 6 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6×12, यानी यहाँ पर 6 से गुना कर दिए, ऊपर कितना से 6 से गुना कर दिए, सिंपल। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल करना है, यहाँ पर बराबर 0 करना, बराबर 0, यहाँ 6 से एलसीएम लेना है, सिंपल 6 यहाँ पर एलसीएम हो गया, सिंपल। अब यहाँ 6 × 0 कितना होगा, 0 होगा। यहाँ से इसका करना है 6 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 6 × 0, 0 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, इसका फैक्टर कर देना है, तो कितना होगा, 6 स्क्वायर, अब 12×6 = 78, कितना होगा, 12×6 = 78 माइनस 78 एक्स स्क्वायर। इसको ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि प्लस एक्स आना चाहिए, तो इसको तोड़ सकते हैं, नो
गुना 8, कितना 9 गुना 8 तोड़ सकते हैं, और एक्स को लिख सकते हैं एक्स गुना एक्स। तो इसको ऐसा बनाना है कि दो भाग में घटाने पर करना एक्स लाना है। कितना इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से 3 कॉमन होगा, कितना होगा 3x कॉमन होगा, 3 दूनी 6, x 3 तिया 9, यहाँ से कॉमन कितना होगा -4। तो यहाँ पर कितना होगा x प्लस 4 दूनी 8 यानी 2x प्लस 3। अब यहाँ से कॉमन कितना हो रहा है 2x प्लस 3 कॉमन हो रहा है, 3x माइनस 4 बच गया अंदर। अब यहाँ से बराबर 0 बराबर 0, यहाँ से दो भाग में कितना होगा 2x प्लस 3 बराबर 0, फिर कितना है 3x माइनस 4 बराबर 0 है। अब यहाँ से x का मान ज्ञात करना है, कितना होगा -3 बटे यानी 3/2 होगा। यहाँ से कितना x बराबर 4 बटे 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी -2/3 और +4 यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितना, रैखिक का मतलब होता है एक इसका शून्यंक होगा। द्विघात बहुपद में इसका शून्यंक 2 होता है, 2 होता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो गया। अब क्या है इसका एक शून्यंक होगा, इसका एक शून्यंक होगा, इसका जैसे द्विघात बहुपद इसका 2 शून्यंक निकलेगा, तो 2 शून्यंक में से एक शून्यंक का बताना है कितना इसका होगा, इसका फैक्टर कर देना है। इसको फैक्टर कितना होगा, लिखना है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब 5 दूनी 10 को गुना करना है, 10 को ऐसा दो फैक्टर में तोड़ना है कि 3 हमें लाना है, कितना लाना है 3 लाना है। इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस, इसको लिख सकते हैं कि 2x प्लस -3x माइनस 5। अब यहाँ से 2x कॉमन हो गया, कितना बचा x प्लस 1 माइनस, यहाँ पर लगता है थोड़ा सा 5 या 15 से रुक जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर 5 होगा, कितना होगा 5 होगा। अब यहाँ से कितना 5 कॉमन होगा -5, तो x प्लस 1 यानी 2x माइनस 5 x प्लस 1 बराबर 0। शून्यंक है का मतलब बराबर 0 लेना है। अब यहाँ से दोनों को बराबर करना है, 2x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0 कर देना है। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 5/2, यहाँ से कितना होगा x बराबर -1। अब इसमें से एक शून्यंक निकालना है, ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन 5/2 है, नहीं है, यानी ये शून्यंक तो नहीं है, दोनों में से कोई हो सकता है, यानी -1 है ऑप्शन में, -1 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या देखते हैं इस प्रकार से, सिंपल यहाँ पे ध्यान रखना है विद्यार्थी, सिंपल ध्यान रखना, जैसे पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स को डिवाइड करने पर घात हमें निकालना है, तो सिंपल क्या करते हैं कि इसका घात और इसका घात को यहाँ पे अंतर कर देना है। घात निकालने के लिए घात निकालने के लिए सिंपल, जब इसको इसको डिवाइड करते हैं करने पर घात हमें बताना है, घात कितना होगा, तो घात का फॉर्मूला क्या, सिंपल घटा देना है, पी एक्स का घात माइनस जी एक्स का घात घटा देना है, घात। अब यहाँ पर क्या है, जब इतना इंटू इतना को गुना करने पर इसका घात कितना आया 6 आया, इसका वैल्यू कितना है पी एक्स का वैल्यू 6 है, यानी पी एक्स बटे जी एक्स, यानी पी एक्स का वैल्यू कितना है 6 माइनस 2 कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर बी सही इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि एफ एक्स बराबर 3 यानी x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एफ बराबर 1 का मान क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ बराबर 1, इसका मतलब हो गया है कि x बराबर यहाँ पर 1 दिया गया, यानी बीच में क्या है, यहाँ पर बीच में क्या x है, यहाँ पर बीच में क्या है 1 है, इसका मतलब कि x बराबर 1 का मान दिया गया है, तो इससे यहाँ पे निकालना है, इसका मान ज्ञात करना, तो यहाँ पे पुट कर देना, x का वैल्यू कितना 1, तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 5 कितना होगा 5 प्लस
2 गुना 1 कितना होगा, 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 और 4 1 5, 5 में से 5 गया 0। आंसर ए इसका हो जाएगा। इसका घात ज्ञात करना, घात ज्ञात करने के लिए सिंपल क्या करते हैं कि बहुपद में जिसका घात अधिक होगा, जिसका घात अधिक होगा, जितना होगा घात अधिक पावर, उसी को घात कह देंगे। तो घात इसमें क्या है, 2 है, यानी बाई पर पावर 2 है, इसका घात क्या है, बाई पर पावर 2 यानी अधिक है। तो अधिक कितना है, 2 अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। इतना के शून्यंक ज्ञात करना है, शून्यंक जहां पर भी मैंने बोल दिया जाएगा वहां पर इसका बराबर 0 कर देना है, यानी बहुपद बराबर x माइनस 11 बराबर 0 कर देना है, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 11 बराबर 0 कर देना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 11 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 11। प्लस माइनस का मतलब कि प्लस 11 अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। अच्छा, इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट कमेंट में, फटाफट कमेंट में बताते रहना इसका आंसर क्या होगा। किसी बहुपद की घात हो सकती है, किसी बहुपद की घात, तो किसी भी बहुपद की घात क्या बताएं कि उसका पॉजिटिव होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 4 5, यानी पॉजिटिव यानी होना चाहिए। इसका मतलब पूर्ण संख्या होगा, क्या होगा, पूर्ण संख्या। इतना बराबर 1 है, यानी पी पी एक्स का वैल्यू कितना है, 1 है, एक्स का वैल्यू कितना है, 1, इसमें पुट कर देना है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस 5 गुना 1 5 माइनस 12, 5 1 6 माइनस 12 कितना होगा, -6। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर क्या है, घात क्या होगा, पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स, और पी एक्स का घात इतना है, यानी इसका घात दिया गया है इतना, और जी एक्स का घात 3 है, तो इसका घात ज्ञात करना है। किसका, इसका घात ज्ञात करना है, पी एक्स बटे जी एक्स बराबर, यानी पी एक्स का घात माइनस जी एक्स का घात कर देना है। तो इसका घात कितना है, 7 माइनस 3 बराबर 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इतना बराबर इतना को भाग देने पर, भाग देने का मतलब क्या हो गया विद्यार्थीगण, कि पी एक्स को क्यू एक्स से डिवाइड करने पर इसका घात ज्ञात करना है, यानी पी एक्स का घात माइनस जी एक्स का घात कर देना, यानी इसका घात क्या हो सकता है, इसका घात 3 हो सकता है। घात का मतलब कि बहुपद में जिसका घात अधिक होगा उसी को घात कहेंगे। इसमें क्या है, पावर क्या है, सबसे अधिक किसका है, 3 का है, तो 3 घात इसका हो गया अधिक, और माइनस कर देना, इसका घात क्या है, 2 अधिक है, यानी 2 कर देना है माइनस, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग फटाफट बने रहना है वीडियो में, और क्वेश्चन का आंसर फटाफट देते रहना है। कम से कम यहाँ पर 150 प्रश्न का सोल्यूशन कराएंगे इस क्लास में। अब यहाँ पर क्या है, जी बराबर यानी -1 को पुट करना है जी एक्स में, यानी एक्स का वैल्यू कितना है, -1, इसमें पुट करना है। तो 3, यानी 1 का -1 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पर ऐसे लिखना -1 का स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस 2 लिखना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा पॉजिटिव में, तो 3 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 7 प्लस 2, यानी कितना होगा, 7 3 10 2 12। ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। अब यहाँ पर क्या है, इसका शून्यंक ज्ञात करना है। तो सिंपल शून्यंक का मतलब बराबर 0 कर देना, कितना बराबर 0 कर देना, यहाँ से एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, कितना का अंडर रूट, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर जारी कर दिए हैं, फास्ट कर दिए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है एक्स स्क्वायर बराबर लिखना है 16, एक्स बराबर क्या लिखना है, प्लस माइनस रूट हटता है अंडर रूट चढ़ता है, स्क्वायर हटता है रूट चढ़ता है, और प्लस माइनस लिखना है 16 लिखना है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, प्लस माइनस इसका आंसर 4 होगा, यानी प्लस और माइनस इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका शून्यंक ज्ञात करना है, फटाफट कमेंट में बताओ विद्यार्थीगण, मजा आ रहा है सोल्व करके क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना है। 10x माइनस 25 बराबर 0, यहाँ से कितना होगा, 10x बराबर कितना होगा 25, और x बराबर कितना होगा 25 बटे 10, 2 से काटना है 5 से काटना है, 5 5 25, 5 दूनी 10, x बराबर कितना होगा 5 बटे 2, इसका आंसर हो जाएगा। 5 बटे 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है।
बहुपद इतना का घात क्या होगा? घात क्या है? घात का मतलब होता है कि बहुपद में जिसका पावर ज्यादा है उसी को घात बोल देंगे। पावर क्या है? 2 है। ऑप्शन नंबर बी। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में। द्विघात समीकरण कौन सा है? क्या है? द्विघात समीकरण कौन सा है? द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है बालक, जैसे इसका फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जैसे हो, इसका इसका जो होता है व्यापक रूप होता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण कौन सा है? तो द्विघात समीकरण इस कौन सा हो सकता है? द्विघात समीकरण कौन सा हो सकता है? पहला नंबर तो रूट में 4 जो है, रूट में क्या है? रू, रूट में क्या है? 4 है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हम होल्ड मतलब होल्ड पर रख रहे हैं, इसको हम आगे देखेंगे थोड़ा सा। इसे थोड़ा सा बताना है कंसेप्ट को, ठीक है? यहाँ पर क्या है? एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? इसका होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए क्यू प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है? सी एक्स प्लस डी होता है। और ए बराबर नॉट इक्वल टू डी होता है। ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। क्या है? इतना बराबर इतना है तो पी एक्स का घात बताए, यानी पी पी एक्स बराबर क्यू एक्स को डिवाइड करने में इसका घात क्या होगा? यानी इतना का घात कितना है? इसका घात क्या है? 2 है। और इसका घात क्या है? 2 है। क्या है? 2। यानी इसका घात और इसका घात क्या है? 2 है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी, यानी इसका घात क्या है? 2 है, -2 है बराबर 0। तो 0 का मतलब यहाँ पर 1 लेना है। क्या लेना है? 1। अच्छा, मानो तुम ही कि x पर पावर 0 आ गया तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मान तो 1 होगा। यानी 0 का मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा भाग देने पर, लेकिन यहाँ पर 5x प्लस 6 तो बचेगा। यहाँ पर x के रूप में कुछ भी तो भागफल के रूप में आएगा, तो x में पावर तो 1 ही होगा, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। 0 का मतलब हमेशा यहाँ पर 1 मानना है। क्या मान लेना है? 1 मान लेना है। यानी ऑप्शन में देखना है कि स्क्वायर के बाद यहाँ पर पावर क्या है? 1 बच रहा है, नहीं इसका आंसर 1 होगा। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। कौन सा बहुपद नहीं हो सकता? यह तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, पॉजिटिव है। यहाँ पर भी ये पॉजिटिव में पावर है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर डी में क्या है? एक्स एक्स यहाँ पर बटा के रूप में है, बटा के रूप में, इसलिए यहाँ पर बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है? इसका घात जब भी मल्टीप्लाई में आपको यानी गुना में घात, यानी जी एक्स इंटू इंटू एक्स पी एक्स का इसका निकालना है। इसका घात क्या करना है? इसका घात अधिकतम, यानी इसका घात और इसका घात दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या है? इसका घात अधिकतम कितना है? 5 है। इसका घात कितना अधिकतम है? अधिकतम यहाँ पर 6 है। 6 5 यानी 5 प्लस 6 कितना है? 11 इसका घात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। फिर इतना बराबर इतना, इतना को भाग देने पर, भाग के केस में माइनस करना है, यानी एफ एक्स बटे जी एक्स में क्या करना है? भाग के केस में माइनस कर देना है पावर को, यानी कितना है? 4 है और 2 है। अधिक पावर कितना है? 4 माइनस 2 कितना होगा? 2 होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? इतना और इतना को भाग देना है, तो सिंपल पहले क्या करना है? पी बाई का पहले घात ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पर क्या है? 1 है, यहाँ पर क्या है? 3 है, यहाँ पर क्या है? 4 है। मल्टीप्लाई में क्या होता है? पावर को जोड़ देना है। तो 1 प्लस 3 प्लस 4 कितना इसका पावर आ गया? पावर आ गया 8। और इसका पावर कितना है? पावर 2 है। अब निकालना है कितना? पी बाई बटे जी बाई, यानी इसका इसका घात कितना है? 8 है। और -2 करना है, भाग के केस में घटाते हैं, कितना होगा? 6 होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। यहाँ पर क्या है? पावर पॉजिटिव है, बहुपद हो सकता है, बहुपद है। पावर क्या है? पॉजिटिव में है, बहुपद हो सकता है। पावर क्या है? रूट में है, बहुपद
नहीं होगा। पावर देखो पॉजिटिव में है बहुपद यानी होगा, ये भी बहुपद होगा। हमें तो ज्ञात करना है बहुपद नहीं होगा, कौन बहुपद नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं होगा। अब इसका घात ज्ञात करना है, इसमें घात कितना है? 2 है, इसमें घात कितना है? 4 है, यानी 2 + 4 कर देना। गुना के यहाँ पर गुना है, गुना में पावर को जोड़ देते हैं, 4 इसका हो जाएगा घात। इतना और इतना को भाग देने पर, भाग के किसमें क्या करते हैं? माइनस कर देना। इसमें पावर कितना अधिक? अधिक कितना है? 4 है, अधिक कितना है? 2 है। 4 - 2 करना है, कितना होगा? 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर क्या है? एक बहुपद पी एक्स का एक शून्यंक 2 है, तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड का मतलब क्या होता है, पहले निकालना है कि पी एक्स का एक शून्यंक कितना है? 2 है। 2 का मतलब क्या होगा? एक्स बराबर 2 है, तो x - 2 बराबर 0, यानी x बराबर x - 2 एक इसका गुणनखंड होगा, x इसका गुणनखंड होगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर ए हो जाएगा। इतना का घात ज्ञात करना है, इसमें क्या है? पावर 3 है, पावर 2 है, गुना के रूप में है, तो 3 + 2 को यहाँ पे ऐड कर देना, कितना होगा? 5। और प्रश्न संख्या 36 क्या? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है, ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, और ये भी पावर स्क्वायर है, और पावर यहाँ पर भी एक, यानी पावर यहाँ पर पॉजिटिव है, ये भी बहुपद है। यहाँ पर पावर क्या है? यानी एक्स क्या है? बटा के रूप में है, यानी ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर क्या है? पी एक्स का एक शून्यंक 4 है, तो इसका एक गुणनखंड होगा, तो सिंपल क्या करना है? पी एक्स, एक्स का गुणनखंड क्या है? एक्स बराबर 4 लिखना। एक्स का वैल्यू 4 दिया गया, एक शून्यंक, तो x - 4 बराबर 0, इधर प्लस में इसको कर दिया माइनस में, x - 4 बराबर 0, यानी x - 4 इसका एक गुणनखंड हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। इतना का घात ज्ञात करना, गुना के रूप में है, इसका पावर क्या है? 3 है और 4 है, तो 3 + 4 गुना में जोड़ देते हैं, पावर को भाग में घटा देंगे, 4 3 7 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बहुपद है, पावर क्या है? नीचे में है, नीचे में x है, बहुपद नहीं है। पावर क्या है? यानी x क्या है? रूट में है, बहुपद नहीं है। x क्या है? रूट में है, बहुपद नहीं है। x क्या है? स्क्वायर में है, यहाँ पर एक है, यानी पॉजिटिव में है, यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक शून्यंक होंगे, होंगे क्या मतलब क्या होगा? x² - 3 बराबर 0 करना, x² बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा? +- √3, यानी एक प्लस होगा √3 और एक माइनस होगा 3 में, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इतना शून्यंक वाले द्विघात पदों की संख्या होगी। इसका क्या होगी संख्या? पहले समझना है कि शून्यंक का मतलब होता है एक अल्फा दिया गया, एक बीटा का मान दिया गया है, तो द्विघात बहुपद की पदों की संख्या जिसका जो होता है समीकरण, इसका समीकरण होता है x² - अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी होता है। प्लस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी 4 7 4 11, कितना? 11x प्लस 7 चौका 28x। ये समीकरण जो है इसका संख्या कितना होगा? इसका जो है शून्यंक 4 और 7 है, सिंपल। यदि हम इस समीकरण को k से गुना कर देते हैं, k का मान 1 2 3 4 और 5 कुछ भी हो सकता है, यानी हम इसका k का वैल्यू 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, तो इसका 4 लेंगे, 5 लेंगे, इसका बहुपद की संख्या कितना होगा? अनंत निकलेगा। क्या निकलेगा? अनंत निकलेगा, बहुत सारा निकलेगा। जब इसको 2 से गुना करेंगे अलग इसका बहुपद संख्या निकलेगा, डबल हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे इसका 3 से, मैंने इसका ट्रिपल इसका हो जाएगा, यानी इसका अनंत निकलेगा, बहुत सारा निकलेगा। करके आप देख सकते हैं। इतना का आलेख होगा। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है परवलय होता है। क्या होता है? परवलय होता है। इतना वाले बहुपदों की संख्या क्या होता है? अभी पढ़े हैं, बहुपदों की संख्या इसका अनंत होगा। द्विघात बहुपदों की शून्यंक इतना है और इतना है, तो द्विघात बहुपद होगा। तो सिंपल क्या है इसका? जो यहाँ पर इक्वेशन होता है, समीकरण, यहाँ पर अल्फा इसको मानते हैं बीटा। इसका समीकरण होता है x² - अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स लिखना है माइनस 6 2 कितना होगा 8 एक्स प्लस 8 6 दूनी 12 यानी इसका आंसर कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 12। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इतना के शून्यंक होंगे, इतना के शून्यंक होंगे यानी इसका देखना है ऋणात्मक होंगे धनात्मक दोनों समान, इसको देखना है। इसका शून्यंक देखने के लिए सिंपल क्या करते हैं कि धनात्मक ऋणात्मक के दूसरे को इसमें सिंपल क्या करते हैं इसका इसका पहले फैक्टर करते हैं बाई स्क्वायर, इसको तोड़ना है ऐसा दो फैक्टर में कि 16 आ जाए, यानी इसको लिख सकते हैं कि 11 बाई प्लस 5 बाई, यानी 11 5 16 हो गया प्लस 55। यहाँ से बाई कॉमन लेंगे तो बाई प्लस 11 प्लस 5 इसे यहाँ पर कॉमन लेंगे कितना बचेगा बाई प्लस 11, बाई प्लस 11 कॉमन हो गया कितना बचेगा, बचेगा यहाँ पर बाई प्लस 5। यहाँ पर शून्यंक कितना आ रहा है यहाँ पर बराबर जीरो मान लेते हैं, बराबर जीरो मानना है। तो एक बाई बराबर कितना माइनस, जैसे दोनों बराबर जीरो है सिंपल यहाँ पर देखो बाई प्लस इतना बराबर जीरो, बाई प्लस इतना बराबर जीरो, तो बाई का मान कितना -1 आ गया, बाई बराबर कितना -5 आ गया। यानी दोनों कंडीशन में क्या माइनस है, बराबर तो नहीं है, बराबर है दोनों का मान नहीं है, समान नहीं है। दोनों क्या धनात्मक है नहीं है, दोनों क्या ऋणात्मक है नहीं है, एक एक धनात्मक एक ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इतना बराबर इतना एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान ज्ञात करना। जिससे दो शून्यंक होता है तो एक को मानते हैं अल्फा और दूसरे जिसे दो शून्यंक होता है तो एक के माने अल्फा, मानो कि अल्फा और बीटा है, ठीक दो शून्यंक है और एक दूसरे को व्युत्क्रम लेना है, व्युत्क्रम लेना है तो के का मान ज्ञात करना। एक अल्फा और एक बीटा है, एक दूसरे का व्युत्क्रम लेना है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, यानी अल्फा अल्फा बराबर बीटा ए 1/बीटा ने व्युत्क्रम लेना है उल्टा लेना है, यहाँ पर गुना करना अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है इसका। तो C क्या यहाँ पर है, C यहाँ पर क्या है, अच्छा एक शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो यहाँ से ठीक है। तो यहाँ पर क्या है के यानी C/A, C का मान कितना है के माइनस के बटे कितना 2 आ गया बराबर 1, के का वैल्यू कितना होगा -2, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितना होता है 2 होता है, अल्फा और बीटा इसका होता है 2 शून्यंक। इतना के शून्यंक होंगे तो इसका शून्यंक निकालने के लिए एक्स स्क्वायर 12 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है कि 4 और 3 में तोड़ सकते हैं, 4 इसको तोड़ सकते हैं 6 और 2 में, तो इसको लिख सकते हैं 6 यानी 6 माइनस 2x माइनस 12। यहाँ पे इसका कॉमन कितना हो रहा है x प्लस 6, यहाँ पर कॉमन हो रहा है -2 यानी +6 इसका यहाँ पर आ गया, यानी x प्लस 6 यहाँ पर कॉमन हो गया, बचा कितना x -2। अब यहाँ से शून्यक निकालना बराबर 0 कर देना है, यानी x बराबर कितना -6, यहाँ से कितना होगा x बराबर 2 यानी -6 और 2, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है इतना के मूल हो तो इतना का मान ज्ञात करना है, ठीक यहाँ पर क्या है इसका एलसीएम लेना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका क्या होगा एलसीएम अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से अल्फा कटा यानी बीटा, बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो a से 1 कट गया कितना बचा -b/c, तो -b, तो b का मान यहाँ पर कितना है 1 है, 1/c का मान भी कितना 1 है बराबर क्या होगा -1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इतना के मूल है तो इतना का मान ज्ञात करना, इसका आंसर फटाफट बताएं कमेंट में। तो इसका यहाँ पर क्या होगा एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर क्या होगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा, बात एक ही है। तो यहाँ से क्या होगा इसका होगा -b/a, c/a होगा तो a से 1 कट गया कितना होगा -b/,
बी बटे सी होगा, माइनस बी का मान कितना है, बी का मान 2 है, 2 बटे और सी का मान कितना है 3 है, यानी -2/c -2/3, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी है। इतना के मूल हो तो इतना इसका आंसर बताएं। इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में करें, SW यानी इसका इसको लिख लो SW, इसका कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। सेम टू सेम प्रश्न है, फटाफट बताएं इसका कमेंट में। इसका भी प्रश्न क्या होगा, इसका भी आंसर फटाफट बताएं, फटाफट कमेंट में करें। तो सेम टू सेम प्रश्न है, ये भी है, इसका भी आपको SW मिल गया। फटाफट इसका हल करके बताना कमेंट बॉक्स में। अब इतना बराबर इतना, तो इसका अल्फा इंटू बीटा यानी ए बी का मान ज्ञात करना, नहीं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, सी बटे होता है। सी का मान कितना है 5 है, बटे कितना है यहाँ पर 1 है, ए बराबर 1 है, यानी 5/1, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b बटे ए होता है। तो माइनस बी होता है, यहाँ पर क्या है -b, यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या है, अल्फा प्लस बीटा -b बटे ए होगा इसका। तो यहाँ पर क्या है माइनस, यानी यहाँ पर बी का मान कितना है -1 है, -1/, ए का मान यहाँ पर 1 है, माइनस माइनस प्लस, +1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतना के शून्यंक है तो अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो, अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे सिंपल क्या कर देना है, इसको फैक्टर कर देना है। क्या कर देना है, फैक्टर, यानी x² यहाँ पर लिखना है 5x प्लस 2x बराबर 0 कर देना, 10 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेना है, x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन लेना है, x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस 2 बराबर इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। x का मान कितना निकलेगा, -2 और -5 निकलेगा, 2 निकलेगा, यानी कितना होगा यहाँ पर। इस हिसाब से यहाँ पर माइनस के हिसाब से इसका आंसर होगा, अल्फा का मान कितना है माइनस लेंगे -2, और बीटा का मान कितना -5, कितना हो जाएगा -2 और +5 कितना होगा 3 होगा। इस इसके अकॉर्डिंग 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में 3 कर लेंगे। यदि यहाँ पर प्लस रहता, नहीं इसका टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b बटे ए, यानी 7 बटे कितना होगा 7/1 होगा 1। इसके अनुसार से भी आंसर नहीं आ रहा है, यानी इसके अनुसार से प्लस रहता तो इस करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई के बाद एफ कर लेते हैं और -7 कर लेते हैं आंसर, यानी क्वेश्चन के अनुसार से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यानी यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। अब तो यहाँ पे सही कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया गया, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -15 दिया गया है। तो द्विघात बहुपद का समीकरण होता है x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है x, और यहाँ पर क्या होता है -15। तो इसका समीकरण क्या बन गया, x² माइनस 2x -15, इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। इतना के शून्यंक अल्फा और बीटा होंगे, इसका फैक्टर करना है फटाफट, यानी 2x² इस 12 हो जाएगा। अब 12 को कर सकते हैं, 12 को फैक्टर करना है, 12 को बनाना है 16 में, 4 और 3 7 हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो सकता है, छो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसका पहले फैक्टर निकालना है, 6 दूनी 12, 12 को फैक्टर करना है, यहाँ पे जैसे लिखना है 2x² प्लस cx माइनस बराबर इतना लिखना है। यहाँ से 2 कॉमन लेना है, 2 यहाँ पर कॉमन लेना है, कितना बचेगा x² प्लस 3x
3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करना है कि इसका थोड़ा सा इसका सुनेगा अल्फा और बीटा हो तो इसका मान हो सकता है, इसका मान हो सकता है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है, इसको हम देखेंगे लास्ट में। इतना के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान ज्ञात करना है। तो मूलों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 8। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, ए बटे 1 होगा। ए बटे सी का मतलब ए का ए मतलब ए बट मतलब सी बटे होता है, सी बटे ए। तो सी का मान कितना, 1 है, और ए का मान कितना, 1 है, बराबर 8 है। ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 8 आ गया इसका आंसर। इतना का एक शून्यंक है, तो एक शून्यंक है का मतलब इसका निकाल देना है शून्यंक। शून्यंक का मतलब ये भी हो सकता है कि इसको जब रखने पर जीरो आना चाहिए। जब दो को हम रखते तो कितना आएगा, दो को रखने पर ऑप्शन सब कर रहे हैं, दो के रखने पर कितना होगा, दो, दो दूनी 4, 4 हो गया, माइनस 4 तिया 12 माइनस 40। कभी भी जीरो आ सकता है, नहीं आ सकता, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। 4 को रखना है, 4 चौका 16 माइनस माइनस, और 3 तिया 9 माइनस 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 40 जीरो। इसको थोड़ा सा इसे कर लेते हैं, इसका फैक्टर की विधि से कर लेते हैं। इससे इसको करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 40, ठीक। तो एक्स स्क्वायर 40 को तोड़ना है, कितना होगा, इसको तोड़ना है 8 और 5 में, कितना तोड़ना है, -8 और प्लस 5x बराबर -40 बराबर 0 तोड़ना है। अब यहाँ से x कॉमन लेना है, x -8। अब यहाँ से 5 कॉमन लेना है, x -8 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन कितना है, x -8 कॉमन है, कितना बच गया, x प्लस 5 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ से प्लस में उधर गया प्लस में 8, उधर गया माइनस में 5। तो इसका एक गुणनखंड कितना हो सकता है, इसका एक शून्यंक निकालना है, कितना निकालना है, एक शून्यंक। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर गलत लग रहा है, इसका एक शून्यंक हो सकता है यहाँ पर, इसको 8 कर लेना है, क्या कर लेना, 8 कर लेना, ऑप्शन नंबर डी कर लेना है। इसका एक शून्यंक होगा, तो एक्स स्क्वायर -2 बराबर 0 लिखना है। तो एक्स बराबर कितना होगा, 2, अंडर रूट स्क्वायर हटा अंडर रूट प्लस माइनस कर देना, प्लस माइनस 2 यानी माइनस और प्लस, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इतना और इतना अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी बटे ए। तो सी बटे यानी सी का मान कितना, -6, और एक का मान कितना है, 1, यानी इसका 6 आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इतना के मूल बराबर और परंतु विपरीत। पहले इतना का मूल क्या मतलब, इसका अल्फा और बीटा का मूल और मूल बराबर है, अब विपरीत चिन्ह लेना है, यानी माइनस बीटा इसको कर सकते हैं, माइनस बीटा। अब इस माइनस बीटा हो गया, अब इधर करेंगे क्या होगा, प्लस बीटा बराबर 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर इसका होता है -b/a बराबर 0। -b/a का मान कितना होगा, a माइनस 1, यहाँ से b का मान यहाँ पर a हो गया, और a का मान यहाँ पर 1, यानी -b/1 बराबर 0। तो a बराबर कितना आ गया, 0 आ जाएगा, a बराबर 0। यहाँ से गुना a गुना 0, उधर भी गया 0, यानी a बराबर 0, इसका आंसर हो जाएगा। इतना के मूल कौन सा हो सकता है, यहाँ पर अंडर रूट में आ गया, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा क्वेश्चन को हल करने के लिए। यहाँ पर रूट अंडर में है, क्या है, रूट अंडर में, नहीं, इसको तोड़ना है, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x माइनस 12। इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखना है जैसे 12 को तोड़ना है फैक्टर में, कितना होगा, 2 गुना 6 लिख सकते हैं, 2 गुना 6। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 को लिख सकते हैं √1 2 √2 गुना √2, और
इधर कितना है, 2 और 3 है, गुना 2 और 3 है, यानी एक के साथ कर सकते हैं 2√2 और एक के साथ 3√2, अब गुना कर देंगे। गुना करने पर भी कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 3 दूनी 6 6 दूनी 12। अब यहाँ पे करना है माइनस लाना है, -2√x लाना है। कैसे लाएंगे, यहाँ पर लिखना है x² माइनस 2√2 x लिखना है और प्लस 3√2x माइनस 12। यहाँ से कॉमन कितना हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो x माइनस 2√2। यहाँ से कॉमन कितना हो रहा है, प्लस, यहाँ से कॉमन हो रहा है 3√2 कॉमन हो रहा है। अच्छा 12 को तो हम लिख सकते हैं इतना, इतना बड़ा क्या है, 12 है, तो 12 से जब हम कॉमन लेंगे 3√2 तो बचेगा कितना, 2√2 बचेगा। यहाँ से पहले कॉमन लिए इतना, कितना x बचा, माइनस 12 से कॉमन के 12 को तोड़ सकते, इतना गुना इतना, इतना से कॉमन ले तो बचा इतना, बच गया 2√2 बच गया। यहाँ से कॉमन कितना हो रहा है, 2√2 ब्रैकेट में x प्लस √3। अब बराबर 0 करना है, शून्य निकालना, तो एक शून्य कितना होगा, पॉजिटिव में होगा, +2 कर देना है, उधर गया तो प्लस में जाएगा, उधर गया माइनस में, कितना होगा √3। यहाँ पर थोड़ा सा सब तो ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा किया है, सब ठीक किए हैं, उधर गया यहाँ पर थोड़ा सा है, क्या है, 2√3 है, क्या है, 2√3 बचेगा। यहाँ पर क्या है, 2 माइनस, यहाँ से कितना निकलेगा, x बराबर 2√2, यहाँ से कितना निकलेगा, -3√2। तो ऑप्शन कहीं पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है कहीं पर, -3√2 2 है, ठीक, ये भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन तो ये है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। इतना के शून्यंकों के योग ज्ञात करना, तो पहले इसको तोड़ना, पहले कितना का, 2x² माइनस x प्लस माइनस 1, शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बी बटे माइनस बी बटे होगा, माइनस बी बटे का वैल्यू कितना, माइनस माइनस 5/2, कितना होगा, 5/2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग का गुणनफल इतना दिया गया, तो इसका समीकरण ज्ञात करना है। तो सिंपल लिखना है x² योग कितना है, माइनस इसका बनता है योग कितना है 3x, और गुणनफल कितना है 10, इसका हो जाएगा समीकरण कितना होगा, x² माइनस में होगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 तक सोल्यूशन कर चुके हैं, अभी कम से कम 150 प्रश्न में कम से कम 60 किए, तो कम से कम अभी आधा अधिक सोल्यूशन कर लिए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, सी बटे कितना का, -b/a होगा, -b यानी 5/1, यानी 5/1 का मतलब 5, इसका इसका -5 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या, इतना का शून्यंक ज्ञात करना है, इतना का शून्यंक ज्ञात करने के लिए शून्यंक ज्ञात करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, लिखते हैं 2x, इसको तोड़ना है, 6 दूनी दोनों गुना करना है, 6 दूनी 12, 12 को तोड़ना है 5, 5 लाना है गुना करके, तो 5 कैसे आएगा, 5 नहीं, 12 दूनी 24, 24 को लिख सकते हैं 8 दिया 24, यानी इसको लिख सकते हैं 8x और 3x माइनस 12, यहाँ से 2x कॉमन होगा तो x प्लस 4 और -3 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 यहाँ पर प्लस कॉमन बच गया, तो 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 यहाँ पर हो गया, यहाँ बराबर 0 कर लेंगे, यहाँ से कितना होगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 3/2, यहाँ से कितना होगा x बराबर -4 होगा। और किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर +4 और -4 और +3/2, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा।
इतना के गुणनफल ज्ञात, यानी शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करना है। इसको पहले तोड़ना है, लिखना है 2 और x से गुना करना है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स होगा। इसको लिखना अच्छा से लिखना है, माइनस एक्स एक्स और प्लस 2 लिखना है। शून्यंकों का गुणनफल का मतलब c बटा a होता है, तो c का मान 2 है और a का मान कितना -1 है, यानी -2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा सही। इतना के शून्यंक कौन सा है, तो इसको तोड़ना है, एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 को 3x माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, यहाँ से कॉमन हो रहा है x, x माइनस 3, यहाँ से कॉमन हो रहा है 1 - 3। अब यहाँ से कितना हो रहा है कॉमन, x -3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 करना है। यहाँ से कितना होगा 3, यहाँ से कितना होगा -1, 3 -1 ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इतना का योगफल ज्ञात करना है, माइनस माइनस बी बटे ए इसका होगा, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है -11/6 होगा, माइनस माइनस प्लस 11/6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतना के तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, -b/ए इसका होगा, तो -b का मान 3 -3 है बटे 1 यानी +3 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर इसका आंसर ए हो जाएगा। इतना है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद यानी एक शून्यंक दिया गया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों जोड़े कितना आएगा 2 आएगा, 2x और प्लस होता है, ये दोनों गुना करना कितना होगा 5 और -3 गुना करना, -3 गुना करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी है। इतना के शून्यंकों का योगफल क्या होगा -b/ए, b/ए का मतलब -3/1, इसका आंसर होगा -3 ऑप्शन नंबर डी। इतना का मान ज्ञात करना है, इसको गुना करना कितना होगा y² + y+3 y², बाई से बाई कट गया स्क्वायर, कितना बचा y+3y², y+3y² ऑप्शन नंबर डी में इसका है। इतना का योगफल ज्ञात करना, योगफल क्या होता है -b/ए इसका होगा, तो -b -14/5 कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो गया 14/5 इसका ऑप्शन नंबर सी में है। द्विघात बहुपद के योगफल इतना गुणनफल इतना, तो इसका क्या करना है योगफल इतना है, तो एक्स स्क्वायर, तो माइनस पहले से रहता है -4 योगफल है एक्स हो गया, और प्लस और गुणनफल कितना -5, इसका सोल्यूशन करेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 +4 और -5 +4 और -5 ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर हो जाएगा। इतना के योगफल इतना है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, यानी -b/ए बराबर 6, -b का मान कितना -k और a का मान कितना 1 बराबर 6, माइनस माइनस प्लस के बराबर कितना आ गया 6 ऑप्शन नंबर डी। इतना है तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है c/a होता है, c/a का मतलब c का मान 1 है और a का मान कितना है 1 है, गुणांक इसका, तो 1/1 इसका आंसर इसका हो जाएगा बी। और इतना है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू इतना का मान ज्ञात करना, इतना का मान क्या होता है, इतना का मान सिंपल होता है c/a होता है, c का मान कितना है -3 है, -3 और a का मान कितना है 6 है, यानी कट के कितना गया -1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और इतना है तो इतना 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 का मान ज्ञात करना है, इसको पहले तोड़ना है, क्या करना है तोड़ना है, लिखना है एक्स स्क्वायर -3 और -3 और -5, तो एक्स स्क्वायर -3 और -8 और इतना का पहले गुना करना, इतना का पहले गुना करना है, अच्छा गुना है तो गुना पहले करते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा अल्फा इंटू बीटा, और एक से गुना करेंगे बीटा में, फिर गुना करेंगे अल्फा, जिससे हम इसको गुना करेंगे इसमें अल्फा, 1 × 1 होगा, तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा होगा यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा c/a और अल्फा इंटू बीटा का मान -b/a होगा +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो क्या होगा, सी माइनस बी बटे ए प्लस 1 होगा। तो सी का मान कितना है यहाँ से, सी का मान -8 है, -8। और बी का मान कितना, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3, तो बटे ए का मान 1 है, +1। तो कितना हो जाएगा, यानी कुछ तो एक रहता है, एलसीएम लेंगे तो एक एक कट जाएगा यहाँ पर, यानी 3 1 4, 4 -8 कितना होगा, -4। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इतना के एक दूसरे के व्युत्क्रम है शून्य, तो क्यू का मान, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अल्फा बराबर 1/बीटा, 1/बीटा हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, Q/1 बराबर 1। तो Q का मान कितना होगा, -1 हो जाएगा, -1। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यंक कितना है, तो इसका समीकरण ज्ञात करना, तो x² लिखना है और माइनस ये दोनों को जोड़ना है, कितना होगा, तो 4 आ जाएगा, 4x। और ये दोनों के गुना करना है, -2 से गुना करना है, 6 में कितना होगा, x² -4x -12। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। योगफल और गुणनफल दिया गया, तो इसका क्या होगा, तो x² और माइनस माइनस +3x, और गुणनफल कितना है, 2 है। तो इसका समीकरण क्या होगा, x² +3x +2 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसका आंसर हो जाएगा। इतना है तो अल्फा प्लस इतना का मान, यानी 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, -3/1 -3/1 कितना होगा, -12। इसका आंसर हो जाएगा। गुणनफल 8 दिया गया, तो ए का मान, गुणनफल का मतलब होता है c/a बराबर 8 दिया गया है, तो c/a का मतलब कितना है, 2a/1 बराबर 8। 2 से कटा कितना, 4 बार में a बराबर कितना आ गया, 4। आंसर ए इसका हो गया। इतना है तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, माइनस माइनस बी बटे, तो माइनस बी का मान कितना है, -7/6, यानी माइनस माइनस +7/6 इसका आंसर होगा। 7/6 इसका आंसर, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इतना बराबर इतना के शून्यंक एक विपरीत के बराबर है, तो इसका मान ज्ञात करना है, यानी अल्फा बराबर माइनस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, -a/1 होगा, बराबर 0। तो a बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब इसका एक शून्यंक कितना इतना है, तो इसका क्या होगा, द्विघात समीकरण, x² माइनस 0 + 5x + 0 गुना 5 कितना होगा, x² -5x + 0, यानी x² -5, ऑप्शन नंबर बी सही इसका हो जाएगा। इतना के शून्यंक कितना होगा, x² बराबर 11 लिखना, उधर गया 0। इतना बराबर 0 माने इतना बराबर 11 गया, x बराबर कितना होगा, √ +-11, +-11 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इतना के शून्यंक, इतना इतना का शून्यंक है, तो बी इतना के शून्यंक है, तो अच्छा, ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो पहले ए का मान रखेंगे, पहले रखेंगे 2, रखेंगे x बराबर कितना होगा, बराबर 0 मान लेना है। तो ए बराबर कितना होगा, ए बराबर x बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब यहाँ पर 2 रखें, x बराबर 2 रखें, तो 2 से गुना करना, क्या करना है, 2 से गुना करना है, तो 2a + 2, b बराबर 0 आ गया, यानी कितना आ गया, 2a + b, 4×2 = 6, -6, समीकरण 1 बन गया। अब अवधि रखेंगे -3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x बराबर -3, तो माइनस कितना होगा, -3a और -3 प्लस b बराबर 0 मान लेना है, तो कितना होगा, -3a + b, कितना घट के हो गया, 6, उधर गया माइनस में 6, माइनस के बजना उधर कितना होगा, यानी माइनस को भेज देना है, इससे माइनस कॉमन लेना है, कितना होगा, a प्लस में -b बराबर 6 हो जाएगा कॉमन लेने पर, समीकरण 2। और यहाँ से a और b का मान ज्ञात करना है, क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है, तो दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर b से और b कट जाएगा, कितना होगा, 3 और 2 5a बराबर, दोनों को जोड़ने कितना होगा, जोड़ने पर कितना आएगा,
जोड़ने पर थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं हो गया। बराबर 0 इधर गया माइनस में, यानी माइनस कॉमन लिए प्लस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, ये दोनों कट गया 5, यहाँ पर 5 हो गया, यानी b बराबर यहाँ से निकालना है यहाँ से, तो a बराबर 0 इसका मान आ रहा है, a बराबर 0 आ गया यहाँ पर। जब a बराबर 0 रखेंगे तो भी b बराबर -6 आ जाता है। अच्छा a बराबर कितना आ गया, a बराबर रखने पर a बराबर कितना आ गया, दोनों घटा 0 आ गया। अब a बराबर समीकरण 1 में रखेंगे, चाहे 2 में रखते हैं, तो a बराबर कितना 0, 0 इंटू 3 0, माइनस b बराबर 6 आ गया, माइनस b बराबर 6, b बराबर बराबर -6 आ गया, यानी 0, a बराबर 0, b बराबर -6, तो -6 यानी -6। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे a बराबर 0 कर लेना ऑप्शन नंबर सी में, b बराबर -6, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इतना का बहुपद के शून्यंक कितना है, तो इसका क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा करना है तो एक्स स्क्वायर करना है, दोनों को जोड़ना है, कितना होगा 2x, दोनों को गुना करना -8, तो दोनों माइनस में होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो इतना का मान ज्ञात करना, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा सी बटे, तो माइनस कितना है -4/1/4, नहीं कुछ तो एक है, तो 4 से 4 कटा कितना बच गया -1, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो इतना बराबर इतना, तो इसका गुणनखंड होगा, तो सिंपल x बराबर -3, तो x बराबर x+3 बराबर 0, यानी इसका आंसर होगा x+3 गुणनखंड। इतना के गुणनफल इतना है, यानी गुणनफल का मतलब c/1 बराबर 8, तो a बराबर कितना हो गया 8 हो गया, इसका आंसर सी। इतना का शून्यंक होगा कितना होगा एक्स स्क्वायर बराबर 13 मानना है बराबर 0 करके, तो एक्स बराबर कितना होगा +-13, +-13 कितना है ऑप्शन नंबर सी में। तो यम के किस मान के लिए इतना, यम के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना एक शून्यंक है, यम के किस मान के लिए, यानी एक्स बराबर -4 पुट कर देना है, कितना होगा 4×4 = 16, माइनस +4, और यहाँ पर कितना होगा माइनस को यहाँ पर कर देना है अंदर में, यानी 2m -2 बराबर 0, 16×4 = 20 हो गया, अब 20 में 2 गया कितना हो गया 18, m बराबर -18 इधर हो गया, कट के कितना हो गया 9, m बराबर 9, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इतना इतना बराबर इतना, तो इसका एक शून्यंक कितना है 1 है, तो a का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल कुछ नहीं करना, इसमें x बराबर 1 पुट कर देना है, कितना होगा बराबर 0 करके इसमें 1 पुट कर देना x बराबर, तो 1 गुना, तो x का स्क्वायर 1, 1 गुना 1 1 हो गया -3, अच्छा यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 - 1 कितना होगा 0 होगा, और 0 गुना कुछ भी, तो 0 पूरा जी, अच्छा नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर x का रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, तो गुना करने पर कितना होगा, एक तो खत्म हो जाएगा, -3 से गुना करना है, कितना होगा -3a और +1 बराबर -1 बराबर 0, माइनस से माइनस कट गया, कितना होगा -2 बराबर 0, तो a बराबर कितना हो गया 0, यहाँ से a बराबर 0। द्विघात बहुपद के शून्यंक कितना इतना है, तो इसका क्या होगा द्विघात बहुपद, तो कुछ नहीं करना है, लिखना है x² माइनस, ये दोनों को यहाँ पे कर देना है, जैसे यहाँ पे इसका पहले अल्फा इंटू बीटा निकालना है, क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा निकालना है, प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना होगा एलसीएम यहाँ पर 10 हो गया, 10 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 3 दूनी 6 और -5 इंटू एक्स, और यहाँ पे गुना कर देना अल्फा इंटू बीटा, कितना होगा गुना करने पर -3/10 होगा, यानी x² बराबर कितना होगा 1/10, यानी 1/10
एक्स माइनस 3/10। अब यहाँ पर 10 से गुना कर देना, ऊपर में 10 से गुना कर देंगे सब में, सब में 10 से गुना, सब में 10 से गुना था, 10 से 10 कट गया और बराबर 0 नहीं कुछ था। यहाँ पर कितना गया 10x² माइनस एक्स माइनस 3। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। इतना बराबर इतना, तो इसका मान ज्ञात करना। अल्फा प्लस बीटा यानी 4/3 लिखना है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस माइनस 3, और पहले से वो माइनस है बटे 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कट गया, बच गया 4। ऑप्शन नंबर ए सही इसका हो जाएगा। सॉरी 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 बाबा सॉरी। इसका एक गुणन कितना होगा? यानी प्लस में है, यानी एक्स प्लस एक्स बराबर 5, तो एक्स माइनस 5 बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना। तो इसका यहाँ पर फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। क्या है? होल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा -5/1 का होल स्क्वायर। कितना होगा? 25। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एक शून्य कितना और इतना, इसका क्या होगा? बहुपद निकालना है, तो x² लिखना है माइनस, ये दोनों पहले जोड़ना है। कितना होगा? -7 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 7x हो जाएगा। ये दोनों गुना करना है, कितना होगा? -30। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। द्विघात बहुपद का योगफल और गुणनफल इतना है, तो इसका समीकरण क्या बनेगा? x² माइनस 3x और -2 बनेगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इतना बराबर इतना, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? c/a। तो c का मान कितना? b, और a का मान c, यानी b/c। b/c किस ऑप्शन में? b/c एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। इतना के शून्यंक ज्ञात करना है, तो शून्यंक कैसे ज्ञात करेंगे? इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। इसको 12 को तोड़ना है, 4 लाना है। तो इसको 4 लाना है, तो सिंपल क्या करते हैं? 6 × 2 में तोड़ते हैं। लिखना है 2x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 6। यहाँ से 2x कॉमन लेना है, तो x माइनस 3। यहाँ से कॉमन लेना है एक, कितना होगा? माइनस कॉमन लेना, यानी एक प्लस एक कॉमन लेना है, 2x। यहाँ से 2 कॉमन लेना है, -3 बच जाएगा। यहाँ से कितना हो रहा कॉमन? -3 इंटू 2x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से कितना आ रहा है? x बराबर 3। यहाँ से कितना आ रहा है? x बराबर माइनस, उधर गया कट के कितना गया? -1, यानी 3 और 1, 3 और 1 माइनस में आना चाहिए। 3 और 1, 1 माइनस में, 1 माइनस में कहाँ? 1 माइनस यहाँ में, प्लस में 3 है। ऑप्शन नंबर। अब यहाँ पर क्या है? शून्यंक 2 दिया गया है, तो इसका बहुपद का इसका द्विघात निकालना है। तो सिंपल अल्फा यानी x² माइनस, यानी माइनस, जैसे माइनस करेंगे 2 - 2 इंटू एक्स, दोनों को गुना करना है, तो -4 हो जाएगा। कितना गया? 0। 0 गुना कुछ भी 0, यानी x² -4 इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इतना के शून्यंक, तो अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना, -b/a होगा। तो -b यानी 7/1, इसका आंसर होगा 7। ऑप्शन नंबर सी। इतना है, तो एक शून्यंक -4 है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो माइनस एक्स बराबर -4 पुट कर देना है, तो k-1, और 4 का स्क्वायर 16, और x बराबर कितना है? 4, तो -4 के प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से लिखना है 16 k-16 -4 के प्लस 1 बराबर 0, बराबर 0। 16 में से 4 गया, कितना बचेगा? 12 के, और एक कितना? 16 में एक गया 15, -15 उधर गया, +15। 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, के बराबर 5/15।
4, 5/4 एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है। इतना के शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करना है तो इसका क्या होगा, C/A। C/A का मतलब -4/1, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इतना के शून्यंक होगा, इसको इसको तोड़ना है x², और 42 को तोड़ना है 7 × 6 में तोड़ना है, 7×6 = 42 भी हो सकता है। इसको और तोड़ सकते हैं 14 और 3 में, हाँ तोड़ सकते हैं। 14 - 3x प्लस मतलब -42 = 0। अब यहाँ से x कॉमन होगा, x - 14, यहाँ +3 कॉमन होगा, x - 14 = 0। तो x + 3 × x - 14 = 0। अब यहाँ से दोनों पर बराबर 0 करने पर x का मान क्या होगा, -3, और x का मान क्या होगा, +14। -3 और 14 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। द्विघात समीकरण के शून्यंक कितना है तो इसका समीकरण ज्ञात करना है, सिंपल। तो माइनस होगा, इधर जोड़ने कितना होगा, इधर के कारण जोड़ने पर कितना होगा, 8 होगा। तो -8x और 10 दूनी 20, -20 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी इसका आंसर हो जाएगा। इतना के शून्यंक है तो इतना का यानी 3α × β का मान कितना होगा, माइनस यानी C/A, तो C/A का मान कितना है, -4/3, 3 से 3 कटा, -4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक शून्यंक -2 तो क्या का मान ज्ञात करना, -2 इसमें पुट करना बराबर 0 करके। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 के, और 3 दूनी x का मान कितना है, 3 दूनी -6 + 1 = 0। मतलब इतना, इसको हल करने पर कितना आ रहा है, -5 उधर गया, 5 प्लस में के बराबर 5/4, 5/, एक शून्य कितना है तो क्या का मान ज्ञात करना है। इसका तो यहाँ पर आंसर 5/4, यहाँ पर इसमें जोड़ लेना, ऑप्शन नंबर ए 5/4। इसका शून्य कितना तो इसका योग कितना होगा, -2 होगा, और गुणनफल कितना होगा, -15। समीकरण बनाना, x² - 2x - 15। ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। इतना है तो इसका मान ज्ञात करना है, 4/9, और α × β का मान कितना होगा, -9/1, प्लस हो गया, 9 से 9 कट गया, बचा कितना, 4 बचा, ऑप्शन नंबर सी। त्रिघात बहुपद का एक शून्यंक 0, अल्फा बराबर 2 अन्य शून्यंक का गुणनफल, यानी अल्फा यानी बीटा और गामा का गुणनफल ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा बराबर बराबर क्या होता है, C/A होता है। अब देखो अल्फा का मान 0, यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, 0 से गुना करने पर 0। अब बच गया बीटा बीटा और इंटू अल्फा बराबर C/A, यानी दो 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 गुणनफल है ना इसमें, दो शून्यंक का गुणनफल कितना आ गया, C/A, ऑप्शन नंबर बी। त्रिघात बहुपद इतना मतलब इतना को इतना से विभाज्य करने पर p का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल इसमें x बराबर पुट कर देना है 2, मतलब उधर गया कुछ नहीं तो 0 करके x बराबर 2 पुट कर देना है, कितना होगा 8, 4 दूनी 4 चौका 16, माइनस कितना होगा 2p + 8 = 0, 8 8 16, 16 दूनी 32, 2p बराबर -32, 16 दूनी 32, p बराबर 16, ऑप्शन नंबर एक ही, ऑप्शन नंबर डी। इतना इतना एक गुणांक इतना सिर्फ तभी हो सकता है, जैसे मतलब इतना एक गुणांक है, मैंने गुणनखंड है, तो इसको क्या करते हैं, x + 1 = 0 लेंगे तो x बराबर कितना होगा, -1 आ गया। और इसमें क्या है कि x पर पावर n + 1, इसमें x बराबर n पुट, x बराबर -1 पुट कर देना है, +1।
अब यहाँ पर क्या करते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से पुट करके चेक करेंगे। यदि हम x बराबर n बराबर 1 लेंगे क्या होगा, 0 इतना बराबर 0 आना चाहिए। सम या विषम पर सेटिस्फाइड हो रहा है, यहाँ पर देखना है। यहाँ पर 1 बराबर n बराबर 1 लेंगे कितना होगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। 2 पर करेंगे क्या होगा, 2 पर करने पर प्लस हो जाएगा, यानी 2 पर करने पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी इसमें तो 0 नहीं आ रहा, सब में 0 नहीं आ रहा, फिर विषम में चेक करेंगे, -3 3 रखेंगे पर क्या होगा, -1 और +1 यानी 0 आ रहा है। यानी विषम संख्या पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी यह एक विषम संख्या पूर्णांक होगा। ऑप्शन नंबर बी। इतना का एक गुणनखंड इतना है तो एक शून्यंक किसका होगा, तो x + 1 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा, -1 होगा इसका आंसर। इतना में a और b और c इतना का मान तो q का मान ज्ञात करना, तो a का मान इसमें पुट करना कितना होगा 37 बराबर, और b का मान कितना है 4, q बराबर q और r का मान 1 है। तो इधर कितना होगा 4 क्यूब, उधर गया कितना होगा 36, 4 नमा 36, ए बराबर क्यू बराबर कितना आ गया 4 आ गया, 9 आ गया। तो एक शून्यंक 2 है, तो इसमें से कौन सा गुणनखंड होगा, x बराबर कितना है 2 है, तो x - 2 बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो एक गुणनखंड इतना है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x बराबर माइनस x बराबर ए प्लस x बराबर x - 1 बराबर 0, इसका गुणनखंड आ गया x - 1। त्रिघात बहुपद कितना का शून्यंक अल्फा इंटू बीटा इंटू इतना का मान क्या होगा, -c/a इसका होगा, वो -d/a इसका होगा, -d/a एक ही ऑप्शन में है। इतना और इतना का घात, घात इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या है 5, अब 5 + 2 कितना होगा 7, ऑप्शन नंबर बी सही इसका हो जाएगा। इतना और इतना को भाग देने पर इसका घात क्या होगा 4, और इसमें क्या है, इसमें क्या है नहीं कुछ था एक, तो 4 में 1 गया, भाग देने पर पावर को घटा देना है, घात को घटाना है, कितना होगा 3, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, इतना कोई मैंने पी एक्स क्यू एक्स को भाग करने पर इसका भागफल जो इसका घात निकालना है, तो इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 2 है, तो 4 - 2 कर देना है पावर को, सबसे अधिक पावर 4 सबसे अधिक पावर 2, इसमें क्या होगा 2 इसका आंसर घटाने पर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। यानी 126 प्रश्न का हम सोल्यूशन कर लिए हैं, पूरा का पूरा समाप्त यहाँ पर हो गया है, पूरा का पूरा समाप्त कर दिए हैं। तो इसी तरह से हम और भी चैप्टर का क्लास हम लेकर आएंगे, पूरा का पूरा लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 2 है, कल 3 4 5 इसी प्रकार से इसी प्रकार से आपको क्लास मिलता रहेगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लास। तो यह जो क्लास है आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है। यह क्लास जो है आपको हेल्पफुल लगा है, इम्पोर्टेंट है, तो आप जरूर लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कैसा लगा क्लास। 126 प्रश्न का हम सोल्यूशन करा दिए हैं इस क्लास में, पूरा का पूरा 126 प्रश्न का सोल्यूशन करा दिए हैं, देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पीडीएफ पीडीएफ का लिंक, मतलब व्हाट्सअप चैनल जो मेरा होता है उस पर हम डाल देंगे इस पीडीएफ का लिंक, तो वहाँ पे कनेक्ट होकर आप यहाँ से निकाल लेना है फटाफट पीडीएफ को। तो इसी तरह से हम आगे वीडियो भी लाते रहेंगे, तो आप लोग हमारे से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि हम और भी वीडियो ला सकें, ठीक। तो सोल्यूशन आपको यहाँ पर करा दिए पूरा पूरा। तो अब मिलते हैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक हम किस टॉपिक पर बनाएं, ताकि हम आप लोग सजेशन देना है कि किस टॉपिक पर हम वीडियो लाएं, क्लास लाएं। त्रिकोणमिति हो गया, और बहुपद तो हम कराइए दिए, फिर यहाँ पर हो गया नंबर सिस्टम हो गया, वास्तविक संख्या उसी को बोलते हैं, उसी में आ जाता है, और भी है मैंने बहुत सारा है। आप लोग कमेंट में फटाफट बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर लाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।